एक अफवाह और फिर शुरू हुई हिंसा। संभल हिंसा का असली जिम्मेदार कौन? मस्जिद के बाहर हिंसा कैसे भड़की? हमलावर भीड़ में कौन शामिल था? मरने वाले कौन थे और उन्हें गोली किसने मारी? सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका क्या थी? मस्जिद के सर्वे के लिए सुबह 6 बजे का वक्त क्यों चुना गया? आखिर पूरी कहानी क्या है? देखिए इस वीडियो को अंत तक। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद यूपी के संभल में उपद्रव के निशान बाकी हैं। हर गली के बाहर 6-7 पुलिस वाले बैठे हैं। सायरन बजती गाड़ियां हर गली में घूम रही हैं। कई घरों पर ताला लटका है। मस्जिद के आसपास की दुकानें बंद हैं। मस्जिद के पास सीढ़ियों और छतों पर पत्थर पड़े हैं। चारों तरफ खौफ का माहौल है। ये संभल की जामा मस्जिद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह हरिहर मंदिर है, जिसे मुगल बादशाह बाबर के राज में तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभी क्यों और कैसे शुरू हुआ पूरा मामला? चलिए शुरुआत से समझते हैं। 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ। हिंदू पक्ष ने मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर अदालत ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए। कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद्र राघव सर्वे कराने पहुंचे। उनके साथ डीएम राजेंद्र पेंसिया, एसपी के बिश्नोई और याचिका दायर करने वाले मौजूद थे। सभी शाम 5:30 पर मस्जिद पहुंचे। सर्वे करीब 2 घंटे चला। इसके बाद टीम चली गई। ये सभी चीजें एक ही दिन में आनन फानन में की गई। यहाँ तक सब ठीक था। 19 नवंबर के बाद 24 नवंबर को टीम सुबह 6 बजे दोबारा सर्वे करने के लिए मस्जिद पहुंची। इसके बाद हिंसा भड़की। कैसे भड़की, इसको समझिए। भड़की हिंसा में 5 लोग मारे गए। इसमें से 4 को गोली लगी थी। 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 2700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और 25 लोग अरेस्ट किए गए। अब समझिए हिंसा कैसे भड़की। दरअसल 24 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर डीएम एसपी के साथ आरएएफ, पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 गाड़ियां थी। लोग सुबह की नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। आसपास इतनी ज्यादा पुलिस देखकर और गाड़ियां देखकर दूसरी बार सर्वे की बात पता चलते ही लोगों को लगा कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे शाही जामा मस्जिद के बाहर लोग जुटने लगे। सुबह करीब 7 बजे याचिकाकर्ता और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कुछ लोगों के साथ मस्जिद के बाहर पहुंचे। ये लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि हिंदू पक्ष के प्रतिनिधि जब सर्वे के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तभी साथ चल रहे लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे। इस वक्त तक उतना कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक ठाक था, लेकिन लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 7 या 7:30 बजे के दौरान विष्णु शंकर जैन मस्जिद पहुंचे। ये लोग पहले कोतवाली गए थे, फिर नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंचे। ये कोतवाली से सीधे मस्जिद नहीं आए थे, बल्कि कई जगह से घूमते हुए आए, ऐसा बताया जा रहा है। सरथल चौकी, हल्लू सराय और शंकर कॉलेज होते हुए आए थे। रास्ते में उनके समर्थक जुड़ते चले गए। उनकी नारेबाजी सुनकर भीड़ जमा हो गई। अब असली कहानी शुरू हुई, वो अफवाह जिससे हिंसा भड़क उठी। तो हुआ यूं कि उस दिन मस्जिद के अंदर बने वजू खाने के माप को लेकर बहस शुरू हुई। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना था कि वजू खाने की माप लेने के लिए इसका पानी निकाला जाए। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई डंडे की मदद से गहराई की जांच करवाना चाहते थे। थोड़ी बहुत बहस के बाद आखिर में वजू खाने का पानी खाली किया गया। इसका पानी नाली से बहता हुआ देखकर बाहर खड़े लोगों को लगा कि मस्जिद में तोड़ फोड़ की जा रही है। बातों बातों में यह अफवाह फैल गई और हजारों लोग मस्जिद के बाहर जमा होने लगे। मस्जिद परिसर के बीच बने वजूखाने का पानी खाली किए जाने के बाद ही मस्जिद में तोड़ फोड़ की अफवाह फैली। बस उसके बाद लोगों को लगा कि मस्जिद में तोड़ फोड़ की जा रही है। ये बात
भीड़ में ही सर्कुलेट हुई और बाकी लोगों तक पहुंची, मतलब अफवाह बनकर बढ़ने लगी आगे बातें। वहीं ये आरोप जफर अली के जरिए लगाए गए हैं, जिसका डीएम और एसपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोपों का खंडन किया। खैर, उसके बाद संभल में हिंसा भड़कने के बाद हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई और वाहनों में तोड़ फोड़ कर आग लगा दी। वैसे ये बात सब जगह कही जा रही है कि हिंसा की शुरुआत मस्जिद के वजूखाने में तोड़ फोड़ की अफवाह से शुरू हुई। अब सवाल यह है कि मस्जिद के बाहर हिंसा कैसे भड़की? आखिर भीड़ में वो कौन था जिसने हिंसा भड़काई? हमलावर भीड़ को किसने उकसाया? मरने वाले कौन थे और उन्हें गोली किसने मारी? इस दौरान सांसद जियाउर रहमान बर्क पर क्या आरोप लगे? और सबसे बड़ा सवाल, मस्जिद के सर्वे के लिए सुबह 6 बजे का वक्त ही क्यों चुना गया? चलिए इस सारे पहलुओं पर गौर करते हैं। दरअसल जफर अली ने पुलिस को फायरिंग करते हुए देखने का एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये वीडियो देखिए और इससे भी ये कहानी कनेक्ट करेगी। दरअसल कहा जा रहा है कि नाली में पानी बहता हुआ देखकर अफवाह ये फैल गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही, जिसके बाद लोग मस्जिद के बाहर जमा होने लगे। सीओ संभल अनूज चौधरी ने डंडे मारकर भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वे बोल रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से वरना गोली चलवा दो। इस मामले पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक बयान भी आए हैं, उस पर हम नहीं जाते हैं। ये वीडियो देखिए, उसके बाद जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। दरअसल आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाया। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस फायरिंग करते हुए दिख रही है। तो यह समझ में आ गया कि हिंसा कैसे भड़की। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, हमलावर भीड़ में कौन शामिल थे? दरअसल कई लोगों का आरोप है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें वो लोग नहीं जानते, मतलब वो लोकल नहीं थे। वो हो सकता है कि हिंसा भड़काने के मकसद से आए थे। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, वे तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे। पुलिस ने 2 घंटे बर्दाश्त किया, इसके बाद लाठी चार्ज किया। ये गलत हुआ कि पुलिस ने गोली चला दी और कुछ लड़कों की मौत हो गई। अब आते हैं दोस्तों तीसरे और अहम सवाल पर, मरने वाले कौन थे और उन्हें गोली किसने मारी? ये बड़ा सवाल है। हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मौतें 24 नवंबर को और 2 मौतें 25 नवंबर को हुई। मरने वालों में बिलाल, नईम, कैफ, आयाम और नुमान शामिल है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग में इन लोगों की जान गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि ये मौतें भीड़ की फायरिंग में हुई है। वहीं आसपास के लोग इस मामले पर बताते हैं कि जब गोली चली तो लोग अलर्ट हो गए। नईम की मौत के बाद उसकी फोटो वायरल होने लगी। उसे देखकर और लोग मस्जिद पहुंच गए। व्हाट्सएप पर फोटो शेयर की जाने लगी। वहां कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मौजूद थे, उन्होंने फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। इससे खबर और तेजी से फैली। नईम के सीने पर गोली लगी थी। आरोप है कि सीओ के साथ मौजूद गार्ड ने उस पर गोली चलाई थी। हिंसा वाले दिन गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी। उसकी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई और वायरल होने के बाद भीड़ और बढ़ गई और उग्र भी हो गई। अब आते हैं दोस्तों अपने चौथे सवाल पर। सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक के बेटे सुहेल इकबाल की भूमिका क्या थी? दरअसल सरथल पुलिस चौकी के प्रभारी दीपक राठी ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल मलिक के बेटे सुहेल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। वहीं इस हिंसा पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि रविवार को मैं प्रदेश में भी नहीं था। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु गया था, लेकिन पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कह रहे हैं विवादित, जबकि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं खुद सर्वे पहले दिन होता है, मैं खुद ऑन द स्पॉट मौजूद था। अगर घटना घटती तो उस दिन घटती, उस दिन क्यों नहीं घटी? जुमे के दिन नमाजियों को रोका, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन क्यों नहीं घटना घटी? मैं हटा तो घटना घट गई, तो जिम्मेदार मैं। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। उनके लोगों ने हत्या की है। वहीं सांसद के ऑफिस में मौजूद सपा नेता
ममकूल भी ज़ियाउर रहमान बर्क के बेंगलोर में होने की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि मैं ही अपडेट कर रहा था, सीओ अनुज चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, मैंने उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, वे मुसलमानों को वोट डालने से रोक रहे थे। तो ये क्लियर हो गया कि क्या था ये मामला ज़ियाउर रहमान बर्क का। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, मस्जिद के सर्वे के लिए सुबह 6 बजे का वक्त क्यों चुना गया? दरअसल पुलिस ने सुबह का वक्त ही क्यों रखा, इस पर सदर विधायक इकबाल मलिक जवाब देते हैं कि पुलिस ने बताया था कि मंगलवार को सर्वे शाम को हुआ था, अंधेरे में कुछ फोटो और वीडियो नहीं आ पाए, इसलिए टीम फिर से सर्वे करने के लिए आ रही है। परिसर के अंदर रोशनी कम थी, इसलिए ठीक से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं हुई। ये भी कहा जा रहा है कि एडवोकेट कमिश्नर उजाले में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सर्वे की कार्रवाई खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी से सुबह 7 बजे मस्जिद पहुंचने की गुजारिश की। सर्वे 24 नवंबर को सुबह होगा, इसकी सूचना एक रात पहले ही विधायक और मस्जिद कमेटी को दे दी गई थी। हालांकि ये बात लोगों तक किसी ने नहीं पहुंचाई। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि सुबह का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त भीड़ कम होती है और अफवाहें नहीं फैलेंगी। लेकिन जिस तरीके से टीम पहुंची और 8 गाड़ियां पहुंची वहां पर, और फिर जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग मस्जिद की तरफ नारे लगाते हुए जाने लगे, उसके बाद एक तरह से ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद में तोड़ फोड़ की जा रही है और मस्जिद को बर्बाद किया जा रहा है, जिसके बाद भीड़ और ज़्यादा उग्र हो गई और मामला बढ़ता ही चला गया और फिर पुलिस और लोग, जो लोकल लोग थे, वो आमने सामने आ गए। तो ये है पूरा मामला संभल का। अब इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों, गलती किसकी है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।